केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर महाराष्ट्र के बाद में सबसे कम फीस में MBBS आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स केरला के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आप केरला की वेबसाइट को ओपन करते हैं। जो लिंक होती है उस लिंक पे ओपन करके आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड, ये आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो पासवर्ड यूज़ किया है और नीट का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपने यहाँ पर फिल करना है। एक्सेस कोड यहाँ पर दिया होता है, मतलब जिसको हम कोड नंबर भी कह सकते हैं, कैप्चा भी कह सकते हैं, और वो फिल करना है और आपने सबमिट करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है, कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हों तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सभी इम्पोर्टेंट अपडेट और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल पाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ये देखिए आपके सामने आपके प्रोफाइल ओपन हो जाती है, जिसमें आप अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और उसी के साथ में आपकी अदर डिटेल्स आप देख सकते हैं। लेफ़्ट में आपको ऑप्शन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ऑप्शन अगर आपको चूज़ करने हैं केरला के लिए तो यहाँ पर 5,000 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, उसको प्रोसीड कीजिए। और ऑनलाइन पेमेंट या ई-चलन, दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट को आप क्लिक कर सकते हैं और उसके ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जब आप करने जाएं तो पेज को रिफ़्रेश ना करें, बैक ना करें, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, ट्रांजैक्शन डिनाइड हो जाएगा। तो जैसे पेमेंट गेट को आप क्लिक करते हैं, पेमेंट का गेटवे खुल जाता है और यहाँ पर आपने अपना जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वो अपने साथ रखना है। और डेबिट कार्ड से मैं अगर पेमेंट करना चाहूँ तो यहाँ पर कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरेशन डेट और सब डालने के बाद में OTP आपके जो बैंक से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आएगा और यहाँ पर 5,000 प्लस 59 रुपीज़ चार्जेस, ऐसे 5059 का आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे ही आप कर पाते हैं तभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन होगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने 500 रुपीज़ देकर रजिस्ट्रेशन किया था, अब चॉइस फिलिंग के लिए आपको 5,000 देने, तब जाके ये रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको अवेलेबल ऑप्शंस, मतलब कितने कॉलेजेस हैं वो देख सकते हैं। MBBS का ही एक ही ऑप्शन है, अदर ऑप्शंस अलग से आएंगे। फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में तो पॉसिबल नहीं है, वो तो ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है। यहाँ पर आप प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस कॉलेज या फिर कोटा जो होता है, तो हमें कोई कोटा लागू नहीं होता, हम ओपन स्टेट से होते हैं वहाँ के लिए, केरला के लिए। तो केरला के लोकलाइट के लिए जो कोटा होता है वो हमें लागू नहीं होता। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनॉरिटी कोटा को भी अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं आता, इसका मतलब कोई रिजर्वेशन आपको केरला में नहीं मिलेगा। तो इसको ऑल ही रखें और उसके बाद देखें कि यहाँ पर कितने कॉलेजेस कौन से ऑप्शन में मिलते हैं। तो प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग या ऑल रखेंगे तो आपको 18 कॉलेजेस यहाँ मिल रहे हैं। अब कॉलेजेस के नाम हैं, उसका स्टेटस क्या है, कौन से टाइप के कॉलेजेस हैं, तो ऑब्वियसली सब प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग है। कोर्स फी हर कॉलेज की 7,34,852 दी गई है, लेकिन ये केरला की ऑथराइज्ड फ़ी है। इसमें फिर अलग से फ़ीस आपकी कॉलेज की ऐड होगी। जो भी आप कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को आपको 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पूरे 18 के 18 कॉलेजेस हैं, सीक्वेंस उनके हिसाब से है और अल्फ़ाबेटिकल है, लेकिन आपको जो कॉलेज चूज़ करने हैं वो स्कोर के हिसाब से, कि मेरिट के हिसाब से लास्ट ईयर क्या हुआ था उस हिसाब से। जैसे आप किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ऑप्शन वहाँ से राइट साइड में आ जाएगा। अब राइट साइड में एक नंबर पर यहाँ अल अज़हर मेडिकल कॉलेज मैंने सिलेक्ट किया है। अब इसके बाद मुझे दूसरा कॉलेज सिलेक्ट करना है, तो मैं उस सीक्वेंस में नीचे जाऊंगा और दूसरे कॉलेज को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अजीज़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जो एक वेल नोन माइनॉरिटी कॉलेज है, उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी राइट साइड में यहाँ पर आ जाता है और ऑटोमेटिक ऑप्शन आपका सेव हो जाता है। अब मैंने देखा कि मुझे एक्चुअली जो जिनका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उनको अजीज़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चाहिए और माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी का अच्छा कॉलेज है, तो इसको मुझे प्रायोरिटी में टॉप पे रखना है। तो यहाँ पर आप उसको अप कर सकते हैं, जिससे वो कॉलेज 2 नंबर से 1 नंबर पर चला जाएगा और सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। अब ये जो अजीज़िया ऊपर चला गया और अल अज़हर मेडिकल कॉलेज जो 2 नंबर पर है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर उसको नहीं रखना है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस को
डिलीट करने का और उसी तरह सीक्वेंस चेंज करने का ऑप्शन। ऐसे वन बाय वन आप बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक कॉलेज डालें या फिर पूरे के पूरे कॉलेजेस आप डाल सकते हैं। अब मेरिट का पता नहीं कि जब मेरिट लगेगा तब लगेगा, तो आपको ये कॉलेज ना छोड़ें। आपको जब केरला को लेना ही है एडमिशन, तो आप जितने 18 के 18 कॉलेजेस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे 18 कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ अवेलेबल ऑप्शन अब 0 हो चुका है और करंटली सिलेक्टेड आपके कॉलेजेस जो है ऑप्शन जो है 18 है। अब ये सीक्वेंस आप ऊपर से नीचे देखिए कि आपको किस हिसाब से सीक्वेंस चाहिए। मैंने जो सीक्वेंस लगाई है उस सीक्वेंस पूरी तरह से मेरिट बेस लगाई है कि लास्ट ईयर में कट ऑफ किसका हाई था, और उस हिसाब से बस उसमें अजीज़िया को ऊपर लिया हूँ क्योंकि स्टूडेंट और पेरेंट का रिक्वेस्ट था, इस वजह से उसको ऊपर लिया हूँ। तो ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से कॉलेजेस की लिस्ट को अप डाउन कर सकते हैं, सीक्वेंस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद में ये आपकी ऑप्शन लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी। प्रिंट ऑप्शन लिस्ट का ऑप्शन है, उससे आप प्रिंट निकाल सकते हैं और सेव करना ना भूलें। अब चॉइस लॉकिंग का तरीका क्या है ये तो बाद में हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शंस आपने पहले पढ़ने हैं, बाद में नहीं पढ़ने। पहले पढ़ेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि आपने किस तरह से सिलेक्शन करना है, क्या करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपने ऑप्शन क्लिक कर दिया, आपका काम हो गया। अब आपको सबमिट अकाउंट डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको अकाउंट डिटेल्स अपने सबमिट करने। ये है वो मेरिट लिस्ट जिसके हिसाब से मैंने सिलेक्शन किया है। आप अगर इसको चाहें तो रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल कर अपने हिसाब से कॉलेज की सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं। ये जब भी आप ओपन करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको आपकी सारी डिटेल्स, अलॉटमेंट लिस्ट, लास्ट रैंक, हर कुछ आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।